नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मथुरा में कार सेवा का ऐलान हो चुका है। ऐलान साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से किया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आह्वान किया है कि 9 अगस्त को साधु संत और कृष्ण भक्त बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में कार सेवा के लिए मथुरा में जुटे, मंदिर बनाने के लिए कार सेवा करें। महंत रविंद्र पुरी ने यहां तक कह दिया है कि अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इधर अखाड़ा परिषद के आह्वान के बाद मथुरा में कार सेवा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पोस्टर जारी हो गए हैं। हालांकि इससे पहले काशी, मथुरा और संभल के विवाद को सुलझाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों को भेजा था। विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने की पहल की गई थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इसे नहीं माना, इससे इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने दो टूक ये कह दिया कि कानूनी फैसले के जरिए ही विवाद का स्थायी समाधान चाहते हैं। सवाल ये है अब कि अब आगे क्या होगा। मथुरा में कार सेवा के ऐलान से क्या विवाद और बढ़ेगा या थमेगा? एक रिपोर्ट। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे, हमारे भक्तगण जाएंगे, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। ये महंत रविंद्र पुरी का ऐलान है। ये उस अखाड़ा परिषद का ऐलान है जो देश के 50 लाख से अधिक संतों, नागाओं और सन्यासियों की प्रतिनिधि संस्था है, जो साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है। उसने अपील की है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा के लिए एकजुट हों, कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा के समर्थन के लिए तैयार रहें। देश भर के संतों और कृष्ण भक्तों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। खबर है कि कार सेवा के लिए पहले हरिद्वार में संतों की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद 9 अगस्त को दिल्ली से पैदल मार्च करते हुए ब्रजधाम की ओर कूच करेंगे। लगभग हरिद्वार से 600-700 संत उसमें सम्मिलित होंगे। जब भी संतों का देश भर में आह्वान होता है तो सभी संत निर्गुट होकर के एक साथ जाते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और ये तो कृष्ण मंदिर की बात है, ये तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो सबके गुरु हैं, सबके देवता हैं, इसलिए उनके आह्वान पर तो सबको जाना है। मथुरा कार सेवा को लेकर चित्रगुप्त पीठ की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें कार सेवा को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें ऐलान किया गया था कि 9 अगस्त से दिल्ली से ब्रज तक कार सेवा शुरू की जाएगी। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं और तत्पर तैयार हैं। कार सेवा की रूपरेखा क्या होगी? साधु संतों ने अभी इसके बारे में ऐलान नहीं किया है। अभी ये पता नहीं है कि जिस कार सेवा के लिए लाखों साधु संतों को मथुरा बुलाया जा रहा है वहां किया क्या जाएगा, क्योंकि मथुरा में अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित मस्जिद पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक है। अगस्त क्रांति का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, आप सबको आना है, सब मिलकर चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपना ये परिचय देते हुए जाएंगे। ये वो कार सेवा होगी। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं, चिंता मत करिएगा, एक गोली तो छोड़िए, एक लाठी भी नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पे जो विराजमान है वो एक संत विराजमान है, एक योगी विराजमान है। वो कभी भी कृष्ण भक्तों पर न लाठी चलवाएगा न गोली चलवाएगा। हमारी आपकी बात को सुना जाएगा और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को निर्णय होकर रहेगा। संत समाज आश्वस्त है कि कार सेवा सफल होगी। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चढ़ावा चोरी केस में सरकार को घेर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी थी कि अगर अखिलेश हिंदू हितैषी हैं तो मथुरा आंदोलन में शामिल हों। अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।
अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद से ही मथुरा को लेकर हलचल तेज है। अखाड़ा परिषद ने पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से मथुरा, ज्ञानवापी और संभल जैसे विवाद को सुलझाने की पहल की थी। लोक अदालत के जरिए सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश थी। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत भेजा था। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठकर अपनी बात रखने को कहा था। प्रस्ताव दिया कि हिंदू मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालें, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों ने मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस है। उनमें ज्ञानवापी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है। मतलब साफ है कि आपसी सहमति से समाधान नहीं होगा। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या ज्ञानवापी और मथुरा का मामला अदालत में लंबा चलेगा? और सवाल ये भी कि मथुरा में कार सेवा के ऐलान से क्या विवाद और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इधर काशी मथुरा विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र पर बात करते हुए उनकी ओर से बयान में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज सबके एक हैं। सुनिए। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं। कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को। इधर बाबा रामदेव के इस बयान पर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बाबा रामदेव के इस बयान को मुद्दों से भटकाने वाला करार दिया है। तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से। सुनवा देते हैं। मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब के बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है
कि सब लोग अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मजाहिब की इज्जत और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हम सब आदम की औलाद है और हम सब आदमी हैं। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी हैं और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर हैं, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। लिहाजा बहुत अच्छी चीज है अगर सारे आदम के बेटे जितने आदमी हैं सब एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो मुल्क में नफरतों का माहौल खत्म होगा। बाबा रामदेव जैसे लोगों को सलाह है कि वो मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाए। वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार बने हैं, व्यापारी बने हुए हैं, व्यापार करे। इस देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाए। वो खुद भी पेट्रोल 35 रुपए 30 रुपए करने की बात करते थे 2013 में, भूल गए क्या? इसलिए आज जब मुद्दे दूसरे हैं देश में, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है कि वो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करे। तो लेकिन इस देश की जनता वो बहुत समझदार है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग आज परेशान हैं, विचलित हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। कोर्ट ने दरअसल केंद्र, यूपी सरकार दोनों को और मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस थमा दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट भी मांगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमने खूब 40 साल लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं ना, फिर लड़ेंगे। जितना जीवन है वो राम काज के लिए समर्पित है, लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। बिना जेल गए इनको फुर्सत नहीं और बिना जेल भिजवाए हमको भी फुर्सत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इन सारी याचिकाओं को स्वीकार करना चाहिए और व्यापक रूप से इसकी जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट के अंदर तमाम प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सियासी बयानबाजी तो देखने को मिल ही रही है, तो साथ ही आहत धर्माचार्यों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राम मंदिर जिसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ था, फिर एक बार राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट के दर पर जा पहुंचा। लेकिन अब रूप अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम को लेकर खूबसूरत वर्णन किया है। उत्तरकांड में जब प्रभु श्री राम राजा बनते हैं तो वो लिखते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। यानी कि प्रभु श्री राम को वापस आते जानकर पूरी अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभा और वैभव की खान बन गई। ये लाइनें उस पल को भी याद दिलाती हैं जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैसा ही कुछ नजारा, वैसा ही कुछ वैभव उस वक्त भी देखने को मिला। लेकिन इन भावों को चढ़ावा चोरी मामले ने बहुत ही आघात पहुंचाया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में एसआईटी की संरचना का भी पूरा विवरण दिया जाए। वहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेगी। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने को टालने का अनुरोध भी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। दरअसल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें सबसे पहली याचिका है नरेंद्र कुमार गोस्वामी की। इसमें मांग की गई है कि सीबीआई जांच हो, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का कैग से ऑडिट कराया जाए। दूसरी याचिका है अजय राय और दिनेश यादव। मांग की गई है कि सीबीआई जांच, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का कैग से ऑडिट। तीसरी याचिका लगाई है सुधाकर सिंह, आरजेडी सांसद। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट, बैंक, यूपीआई और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगे। चौथी याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से लगाई गई है और मांग की गई है कि मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में
जांच कराई जाए। वहीं पूर्व कार्य सेवक संतोष दुबे ने भी सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कुछ नए सबूत सौंपे हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। हमें लगता है कार्यवाही अच्छी होगी अब तो अब हमारे जिम्मे जो था वो हमने कर दिया, हमने कागज सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, तो कार्यवाही होगी। अब ये विश्वास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस भी दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा तो सर्वमान्य है, उसे कौन काट सकता है भला। उन्हीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर तो मंदिर बन रहा है, बना और बनने के बाद उसमें चोरी हो रही है। अभी ऐसी और कुंडली हमारे पास और आएगी, अगले सप्ताह वो बड़ा सब कुछ होगा। ये तो उनको आज ही देना जरूरी है, क्योंकि उनकी आज जांच पूरी हो जाएगी, कल रिपोर्ट देंगे, इसलिए हम आज इतना आंशिक रूप से दे रहे हैं। और जो बड़ा और पुथन्ना है वो भी जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, जनता के बीच में जाएगा। बहरहाल मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक लिए बढ़ा दी गई है। एसआईटी जांच जारी है। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। रामलला के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में चढ़ावे और दान से जुड़े हर सवाल काफी अहम बन जाते हैं। हालांकि अब आगे की सुनवाई में साफ होगा कि जांच को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है और इस मामले की अगली दिशा क्या होती है। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी की, जो अब सिर्फ फिल्मी दुनिया की खबर नहीं रह गई है, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा विवाद का कारण बन गई है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की शादी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी बहस को छेड़ दिया है। एक रिपोर्ट। लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों अपने बेटों और कई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर साथ काम करते रहे। पहली शादी रीना दत्ता, दूसरी शादी किरण राव, तीसरी शादी गौरी स्प्रैट। आमिर खान की तीसरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने आमिर खान की शादी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू समाज को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। राणे के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए, इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। नितेश राणे के बयान पर AIMIM ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी की निजी जिंदगी को राजनीतिक मुद्दा बनाना सही नहीं है। इस तरह की बयानबाजी समाज में बेवजह विवाद पैदा करती है। इस पूरे विवाद के बीच आमिर खान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस तेज हो चुकी है। लोगों का कहना है कि किसी के व्यक्तिगत फैसलों को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी बहस के बीच आमिर खान के परिवार का एक और पहलू भी चर्चा में है। आमिर खान की 2 बहनें निखत खान और फरहत खान दोनों ने हिंदू परिवारों में शादी की है। निखत खान की शादी संतोष हेगड़े से हुई है और वो अपने परिवार के साथ रहती है। निखत अक्सर आमिर खान के पारिवारिक कार्यक्रमों में भी नजर आती है।
वहीं आमिर खान की दूसरी बहन फरहत खान ने बिजनेसमैन राजीव दत्ता से शादी की है। राजीव दत्ता आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता के भाई। शादी के बाद फरहत अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेटल हो गई। दोनों बहनों ने हिंदू परिवारों में शादी की। निखत खान शादी संतोष हेगड़े से की। फरहत खान शादी राजीव दत्ता से की। रीना दत्ता के भाई हैं राजीव दत्ता, परिवार के साथ अमेरिका में रहती हैं। आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर शुरू हुई बहस अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी एक्टर की निजी जिंदगी पर सार्वजनिक और राजनीतिक टिप्पणी उचित है या फिर व्यक्तिगत फैसलों को निजी ही रहने दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आमिर खान की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि उनकी तीसरी शादी अब सिर्फ बॉलीवुड की खबर नहीं रही, महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। आमिर खान की निजी जिंदगी पर शुरू हुई ये राजनीतिक बहस फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।